लखनऊ से मिल रही है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उपचुनाव में सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। सीएम योगी की 9 सीटों पर 18 रैलियां, दोनों डिप्टी सीएम भी करेंगे चुनावी रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी रैलियां होंगी। धर्मपाल सिंह भी संगठनात्मक बैठक करेंगे। सीएम की रैलियों से पहले मंत्री माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने बताते चले आपको कि धर्मपाल सिंह भी संगठनात्मक बैठक करते हुए नजर आएंगे। बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि विधानसभा के 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। उससे पहले की जो सीएम की रैलियों से पहले मंत्री भी माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। 9 विधानसभा के सीटों पर मुख्यमंत्री की 18 रैलियां होंगी। दोनों डिप्टी सीएम भी रैलियों में शिरकत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रैली में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको दे रहे हैं। धर्मपाल सिंह संगठनात्मक बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो सभी पार्टियों की ओर से दमखम झोंकने की कोशिश की जा रही है, तैयारियां की जा रही है, रणनीति पर चर्चा की जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से भी बैक टू बैक बैठक किया जा रहा है। तमाम तरीके के रणनीतियों पर चर्चा किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री, आपको बताते चले कि 9 सीटों पर 18 रैलियां करते हुए नजर आएंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी चुनावी रैली में शामिल होंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक शाही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि 9 सीटों पर मुख्यमंत्री 18 रैलियां करेंगे। सभी तमाम जो दिग्गज नेता हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ओर से, वो सभी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की ओर से रणनीति बनाई जा रही है कि इन 9 सीटों पर तमाम तरीके की जो तैयारी है उसको जोरों शोरों से किया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा सीटों पे चुनाव होना, लेकिन मिल्कीपुर पे जो पेज फंस गया है। अब कुल 9 विधानसभा सीटें हैं जिसपे चुनाव होना है, और ये 9 विधानसभा सीटें अगर देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों के लिए ही काफी अहम है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट इंडिया गठबंधन के पक्ष में देखे गए तो कहीं ना कहीं उनका उत्साह ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो उपचुनाव जीत कर जो लोकसभा का रिजल्ट, जो प्रदर्शन है, वो भारतीय जनता पार्टी भूलना चाहेगी। और हमने देखा भी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन विधानसभा सीटों पे मंथन करते रहे हैं। प्रभारी मंत्री को भेजा है, प्रभार दिया है, अलग अलग जिलों में जाकर लोग वहां पे बाकायदा फीडबैक ला रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं। कल भी एक बैठक मुख्यमंत्री की हुई थी इसी उपचुनाव को लेकर। बात की जाए तो डिप्टी सीएम दोनों, मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, इन दोनों के खाते में 2-2 सीटें गई थी। जब उपचुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी उस समय 2-2 सीटों की जिम्मेदारी बाकायदा 5 लोगों में बांटी गई थी। फिलहाल एक सीट मिल्कीपुर में पेज फंसा हुआ है। 9 सीटों पर चुनाव है, तो अब 9 सीटों पर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं। पिछले 2 महीने से लगातार तैयारी जो है इन विधानसभा उपचुनाव की भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब इन सभी सीटों पर रैलियों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक सीट पर 2-2 रैली करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के शुरू से ही वो फायर ब्रांड लीडर रहे हैं। अब बात की जाए तो तमाम जगहों से प्रचार प्रसार के लिए लोग उनको बुलाते हैं, दूसरे स्टेट में जाकर लगातार मुख्यमंत्री की ओर से 18 रैलियां और लगातार बैक टू बैक बैठक, और यहाँ पर जो किस तरह की समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश है बीजेपी की ओर से, क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने एक अग्नि परीक्षा भी है 9 सीटों को लेकर के। कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती है इन 9 सीटों को लेकर। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट सिलेक्शन को फाइनल नहीं किया है, यानी कहीं ना कहीं पेच जो है अभी भी फंसा हुआ है। हाईकमान की तरफ से कुछ निर्देश भी आ सकते हैं इसको लेकर। अब वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित करती है। बाकी 2 सीट जो कांग्रेस के पास है उस पर वो प्रत्याशी को लेकर चर्चा कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी कहीं भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होते हुए नहीं देखा जा सकता है। तो साफ तौर पर ये कहना है कि ये चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। प्रत्याशी जो वहां है वो
बहुत ज्यादा अंतर नहीं पैदा कर रहा है, लेकिन जो सियासी समीकरण है, जो जातिगत समीकरण है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे रही है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में जो चीजें इंडिया ब्लॉक ने उठाई थी, संविधान का मुद्दा उठाया था, दलित का मुद्दा उठाया था, कहीं ना कहीं इनको टैकल करने के लिए समीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी वो फिट करते हुए नजर आ रही है। इसलिए जातिगत समीकरण और जो सियासी समीकरण वहां पे ठीक है, है उन दोनों तालमेल बैठा के प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी। लेकिन फैक्ट बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के चेहरे के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, विकास के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, और जो 7 साल का शासन रहा है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, उसके नाम पे वोट मांगे जाएंगे। विवेक, जिस तरह का आप जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की अभी घोषणा नहीं की गई है, वैसे पहले अगर बात करें सपा की, तो सपा भी और बीएसपी भी, दोनों पार्टियों की ओर से अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन बीजेपी के लिस्ट आने में इतना देरी क्यों हो रही है? क्योंकि इससे पहले तो ऐसा देखा नहीं गया है कि अमूमन भारतीय जनता पार्टी लिस्ट लाने में, उम्मीदवारों की घोषणा करने में इतनी देरी कर रही हो। देखिए, हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में भी जब 5वां और 6ठे फेज का चुनाव था, तो वहां भारतीय जनता पार्टी नामों को लेकर मंथन कर रही थी। वहां भी काफी देर बाद नाम तय किए गए थे, कई लोग नाराज भी हुए थे, लेकिन उनको मनाया गया था। इस 9 विधानसभा सीटों पे दावेदारी भी कई लोगों की है, एक सीट पर कई लोग दावेदारी भी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह तुलना में देखा जाए तो फूक फूक पर कदम रख रही है, यानी हर एक सीट पर एक ऐसा कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है जो जातिगत समीकरण को काटता ही हो और सियासी समीकरण को बैलेंस करता हो। यानी कहीं से भी इंडिया ब्लॉक को कोई दूसरा मौका भारतीय जनता पार्टी देना नहीं चाहती है, प्रत्याशियों के चुनाव के मामले में भी। इस तरीके से अगर 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 देखा जाए तो अंतिम जो मुहर है वो अभी लगनी बाकी है। कई ऐसी विधानसभा सीट हैं जहां पे कई लोग जो है मशक्कत कर रहे हैं और चाहते हैं कि वहां से उनको टिकट मिले। फिलहाल उनके नाम फाइनल होने में देरी हो रही है, 1-2 दिन में वहां से नाम भी फाइनल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही निकल के आ रही है कि देरी इसलिए हो रही है क्योंकि जो कैंडिडेट चुना जाए वो जनता की पसंद का हो, सियासी और जातिगत समीकरण का जो बैलेंस है उसमें फिट बैठता हो। विवेक, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि पार्टी यहाँ पर कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है, लगातार तमाम तरीके की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन अगर बात करें संजय निषाद का, उनका रोल कहां पर है? उपचुनाव को लेकर लगातार वो 2 सीटों का डिमांड कर रहे थे। फिलहाल एक सीट उनके खाते में भी जाता हुआ भी फिलहाल दिख नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएलडी को पहले ही ऐलान कर चुकी है कि एक सीट आपको दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रालय की बात करें, उसमें भी उनको तवज्जो दिया गया, लेकिन संजय निषाद लगातार आरोप लगा रहे कि भेदभाव हो रहा है। इसको लेकर क्या? तो ये ग्राफिक्स के जरिए देखने की, समझाने की कोशिश करें कि किन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। सिसमाऊ सीट पर भी चुनाव हो रहा है, मिर्जापुर की माजवा, अंबेडकर नगर की कटोरी, गाजियाबाद सदर सीट पर भी चुनाव हो रहा है, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की खुंदर की, मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। आपको बताते चले कि चुनाव आयोग की ओर से भी घोषणा कर दी गई है 9 सीटों पर। एक मिल्कीपुर सीट पर चुनाव अभी तक ऐलान उसका नहीं हो पाया है।